योगी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी लोकनाथ भारती ने अपनी चुनावी तैयारी को गति देते हुए डोंगरगढ़ नगरीय क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर दस्तक दी और लोगों से हाथ जोड़कर प्रदेश के विकास तथा अमन चयन के लिए जोगी कांग्रेस को जिताने की अपील की। आज अपने जनसंपर्क की शुरुआत प्रत्याशी लोकनाथ भारती ने डोंगरगढ़ के शीतला मंदिर तथा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना से की। पश्चात उन्होंने मतदाताओं के घरों में दस्तक दी। कुंवाड़ी विधानसभा में हमारे अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय लोकनाथ भारती जी जिस हिसाब से जन समर्थन कर रहे हैं और जनता के हिसाब से हमें समर्थन पूरे विधानसभा में मिल रहा है, ये हमें गौरवान्वित करती है। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस की सरकार प्रलोभन दे रही है, बीजेपी की सरकार प्रलोभन दे रही है, लेकिन जनता इस बार प्रलोभन में आने वाली नहीं है। और कहीं न कहीं मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस बार कुंवाड़ी विधानसभा में हमारे आदरणीय लोकनाथ भारती चुनाव जीतेंगे और साथ साथ पूरे प्रदेश में जोगी की एक लहर आएगी और पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं जनता कांग्रेस सरकार बनेगी। और मैं मतदाता भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बार लालच में न आके एक विकास की धारा रखने वाली पार्टी जनता कांग्रेस को वोट दें। और कहीं न कहीं जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी ने कहा है कि जोगी के 10 कदम और गरीबी खत्म, इस चीज़ को लेके मतदान करें ताकि हमारे जो आने वाली बच्चियाँ हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको कहीं न कहीं शासन के द्वारा सहायता मिले। धन्यवाद। लोकनाथ भारती जी के समर्थन में वोट मांगने आए हैं। हमारा समर्थन मांगना इस विश्वास पे है कि हम उस ईमानदारी से काम करेंगे। आज 70 साल बाद भी 75 साल बाद भी किसानों को कर्ज माफ़ी की जो आवश्यकता पड़ी है, शायद हमारा विश्वास है कि हमारा सरकार भी बना तो कभी कर्ज माफ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान कभी कर्ज में जाएगा ही नहीं। और जिस किसान को बार बार कर्ज माफ़ी के नाम पर वोट मांगा जाता है, लूटा जाता है कि मांगा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार जोगी कांग्रेस की जो पार्टी है उसको और सरकार में लाने के लिए श्री लोकनाथ भारती जी को वोट देकर, समर्थन देकर अपनी बहुमूल्य वोट श्री लोकनाथ भारती जी दे, ताकि जोगी कांग्रेस की सरकार बने और किसान जो आज कर्ज माफ़ी की तौहीन है वो कर्ज माफ़ी की आवश्यकता ना पड़े। हमेशा वो अपनी कोठी में जो पहले अजीत जोगी के ज़माना होता था ना, धान और चावल जो भरा होता है वापस किसानों के घर में भरा रहे। धन्यवाद। इसके तरफ से चुनाव मैदान में है जोगी के 10 कदम गरीबी खत्म। मेरी लड़ाई न कांग्रेस से है न भाजपा से है, मेरी लड़ाई गरीबी से है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित जोगी जी जो 10 घोषणा किए हैं, 10 मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें अगर किसी के घर बेटी पैदा होता है तो 1 लाख उसी दिन उसके नाम से फिक्स डिपॉजिट होगा। जब वो बालिग हो जाएगी तो 7-8 लाख रुपया होगा जो उनके शिक्षा और शादी में खर्च होगा। दूसरा मुद्दा किसानों के लिए है, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे और किसानों का धान को 4000 क्विंटल के दर में खरीदी करेंगे। तीसरा मुद्दा है हम गैस सिलेंडर 300 रुपये में देंगे। शिक्षित बेरोजगार जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है उनको 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। जिनके पालने पोसने के लिए कोई नहीं है, वो वृद्धा है, बुजुर्ग है, उनको 4500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। जिनका कच्चा मकान है उनका 2 कमरे का बेडरूम जोगी आवास देंगे। और अहम जो है मुद्दा जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या कांग्रेस के सरकार रहे, लेकिन हमारे नौजवान युवा साथियों के साथ हमेशा छल होते रहा है। जब नौकरी चाकरी की बात आती है तो दूसरे प्रांत के लोगों को यहाँ नौकरी दे दी जाती है, पर हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार ठगे जाते हैं। उसके लिए आदरणीय अमित जोगी ने रखा है कि हम